हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टाटा पावर लिमिटेड के लिए एक धमाकेदार खबर है आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले आपसे शुरुआत करूं उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है दोस्तों, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब स्टॉक में अकाउंट ओपन कराना बहुत सिंपल है दोस्तों। टाटा पावर लिमिटेड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 224.80 पे ओपन होने के बाद 216.60 का लो बना डालता है और हाई नहीं बनाता है पूरे इंट्राडे में। और टोटल वॉल्यूम एनएससी के ऊपर जनरेट हुआ 6,47,33,467, जहां मार्केट कैप है 69,658 करोड़ रुपए। 218 के ऊपर बंद हुआ। इसका 52 वीक हाई है 267.85 का, लो है 51.65 का। 218.00 के ऊपर बंद हुआ, लगभग 2.79% गिरावट के साथ। डिलीवरी परसेंटेज कंबाइंड बेसिस पे आपको बताना चाहूँगा, एनएससी प्लस बीएससी पे टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम का 21.8% डिलीवरी उठाई गई। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी मैंने बताया आपको। क्वांटिटीज़ अगर आप देखेंगे तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,52,29,300 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई आउट ऑफ 6,99,300 शेयर्स से टोटल ट्रेडेड। अब आइए बात करते हैं सीधे अपडेट की। अपडेट दोस्तों ये है कि टाटा पावर के Q2 के नतीजे आ चुके हैं। अब बहुत धमाकेदार नतीजे आए हैं। अब देख सकते हैं Q2 के अंदर इस कंपनी को यानी टाटा पावर लिमिटेड को जो इसका प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसके अंदर 51% का सीधा सीधा राइज देखने को मिला है। 421 करोड़ का टोटल इनको प्रॉफिट हुआ। और इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत है हायर रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू से जो इनको इनकम आई है वो बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाटा पावर लिमिटेड हैज़ पोस्टेड 50% जंप इन consolidated net profit at 421 crore for September quarter on the back of higher revenues। यही जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है पैट, ये पिछले साल के सेम पीरियड में 279 करोड़ का नेट डेटा निकल के आया था। अब आप देख सकते हैं 421 करोड़, ऑलमोस्ट 51% का 50% की जंप है। 51% यहाँ लिखा है, 51% मान लीजिए इसे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में भी 18% की ग्रोथ देखने को मिली है। और जो डेटा है 9,810 करोड़ का निकल के आता है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 8,289 करोड़ का टोटल रेवेन्यू इनको गेन हुआ था ऑपरेशन से। कंपैरेटिवली देखें तो YOY बेसिस पे 18% राइज। टोटल इनकम की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 10,187.3 करोड़ 33 करोड़ रुपए निकल के आती है, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 8,441.60 करोड़ की टोटल इनकम जनरेट हुई थी। टोटल प्रॉफिट यहाँ देखें तो उसमें जो राइज देखने को मिला है, जो जंप, जो उछाल देखने को मिली है, उसके पीछे रेवेन्यू के अंदर जंप तो है ही है। साथ साथ में यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि इस कंपनी को, टाटा पावर को, फाइनेंस कॉस्ट में काफ़ी बचत देखने को मिली है। इसके अलावा इनका जो रिन्यूएबल सेगमेंट है, रिन्यूएबल वर्टिकल है, रिन्यूएबल बिजनेस है, उसके अंदर परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी देखने को मिली है। ये दो कारणों की वजह से इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जंप होता हुआ दिखाई दिया है। कंसोलिडेटेड बेसिस पे EBITDA की बात करें सितंबर क्वार्टर के अंदर तो 1,732 करोड़ रुपए निकल के आता है, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के लिए 2,276 करोड़ का टोटल कंसोलिडेटेड बेसिस पे EBITDA निकल के आया था। इसमें थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि CGPL लॉसेस जो है यहाँ पे थोड़े बढ़ गए ड्यू टू कोल प्राइसेस हाइक। कोल प्राइसेस में हाइक होने की वजह से CGPL लॉसेस इनके थोड़े से बढ़ गए, जिसके चलते यहाँ पे इनको EBITDA में थोड़ी सी डाउन देखना पड़ा।
तो दोस्तों ये जो रोबस्ट परफॉर्मेंस है इस क्वार्टर के अंदर, ये इस कंपनी के इंटरनल स्ट्रेंथ को और कंटिन्यूअस फोकस को रिफ्लेक्ट करता है। इनके कैलिब्रेटेड बिजनेस स्ट्रेटजी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। इनके लगभग सारे बिजनेस डिविजन्स और सब्सिडरीज़ के अंदर बढ़िया स्ट्रॉन्ग आउटपुट आता हुआ दिखाई दिया। कंसोलिडेटेड बेसिस पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है एक्सेप्शनली अगर देखें यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग रही है ऑन दी बैक ऑफ रोबस्ट अंडरलाइंग बिजनेस परफॉर्मेंस। प्रवीर सिन्हा इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं, इन्होंने सारी बातें बताई। कंपनी का जो फोकस है दोस्तों अभी भी पूरी तरीके से बना हुआ है इसके रिन्यूएबल सेगमेंट को फैलाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को भी एक्सपैंड करने के लिए और गो ग्रीन स्ट्रेटजी के ऊपर काम करने के लिए। राइट, टाटा पावर एम कर रहा है कि 2030 तक के टारगेट को अचीव करना है तो इसको अपनी कैपेसिटी को 80% तक लेके जाना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को। अभी अगर हम देखें तो इनकी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, क्लीन एनर्जी करंटली जो है 32% के आसपास बनती है इनके पूरे पावर पोर्टफोलियो का, जिसको 80% तक ही ले जाके टच कराना चाहते हैं बाय 2030। राइट, टाटा पावर का ये जो कमिटमेंट है भारत सरकार के नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान NEMMP 2020 एंड फेम 2 के पॉलिसी के अलाइंड में है, यानी उसको फॉलो करते हुए है, विजन है और ये ई मोबिलिटी स्पेस के अंदर भी पूरी तरीके से फोकस्ड वे में काम कर रहे हैं। तो टाटा पावर लिमिटेड को लेकर के धमाकेदार खबर अगर आपको समझ में आई, अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। मिंट की एक रिपोर्ट थी, उसके जरिए मैंने आपको बताने की कोशिश करी। टेक केयर फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।